कराची में बारिश के नए स्पेल का दूसरा दिन। मलीर एयरपोर्ट, सदर, बंस रोड पर बारिश, नाजिमाबाद और अतराफ में आंधी और बूंदाबांदी। आज भी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। तो क्या आज भी सड़कें डूब जाएंगी? क्या आज भी बिजली गायब होगी? क्या आज भी ट्रैफिक जैम होगा? कल की बारिश के बाद सूरत हाल से निपटने के लिए आज क्या इंतजाम किए गए हैं? शहरियों में बेचैनी की लहर। गुज़िश्ता रोज़ 1-1.5 घंटे की बारिश में अर्बन फ्लडिंग हुई। लियाकताबाद, पटेल पाड़ा, लसपीला चौक, बल्दिया टाउन, कश्मीर रोड, न्यू एमेजिना रोड पर सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में भी दाखिल हुआ। अपोजिशन 11 को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद से बादाम भी खाना शुरू करें, मालिश करना भी शुरू करें, एक्सरसाइज भी करें और पूरी तैयारी के साथ आइएगा। इजी नहीं लेना जाना पीटीआई को। फयाजुल हसन चौहान के क्रिकेट खेलने से अगर क्रिकेट का फ़रोग हो सकता है तो मेरा ख्याल है उन्हें गुल्ली डंडा शुरू कर देना चाहिए। पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन के फ्रेंडली मैच भी खटाई में पड़ गए। पीपल्स पार्टी मैच खेलने को तैयार, नून लीग का साफ इनकार। नून लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की तरफ भी बाउंसर्स उछाल दिए। राना मशहूद ने कहा कि पीपल्स पार्टी तो फ्रेंडली मैच खेल रही है। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग के ना खेलने को न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी से जोड़ दिया और कहा कि नून लीग साजिश का शिकार हो रही है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल के चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री का इतराफ़ भी कर लिया। तहकीकाती टीम की वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के PA राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा। ताल्लुकात की बुनियाद पर मुतअद्दिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज कराने का कहा। रिपोर्ट में MS समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। MS अस्पताल और सीनियर मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलव्विस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। इंपोर्टेड गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग बंद। सारिफ अब बैंक से सिर्फ लोकल गाड़ी किस्तों पर ले सकेगा, वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए तक की। 1000 सीसी से कम की गाड़ी का एडवांस 15%, ज्यादा का एडवांस 30% भरना होगा। कार लीजिंग की मुद्दत 7 की बजाय 5 साल कर दी गई। स्टेट बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की शराइत सख्त कर दी। पर्सनल लोन की हद भी 30 लाख रुपए मुकर्रर, वापसी 5 की बजाय 4 साल में करना होगी। क्या नया चेयरमैन नैब आएगा या मौजूदा चेयरमैन नैब दोबारा तैनात होंगे? हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसव्वदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन का इंतखाब वजीर आज़म की स्वाबदीद है। वजीर आज़म सिर्फ एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। वजीर आज़म के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान क्यों मनसूख किया? जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने वाज़े कर दिया उनका कोई किरदार नहीं, उनसे पूछा तक नहीं गया। बरतानवी वज़ीर आज़म भी दौरा जारी रखने के हक में थे, वो भी मनसूखी से मुबैना तौर पर लाइल निकले। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मनसूखी की वजह खिलाड़ियों की थकावट को करार दिया तो इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी खुद को इस बहाने से अलग कर लिया। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूख होने के बाद अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख किया था। पाकिस्तान में दौरा न्यूजीलैंड के मनसूख होने में भारतीय किरदार बेनकाब हो चुका। इंग्लैंड के मारूफ सहाफ़ियों ने भी इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने को भारत से जोड़ा। क्वेटा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के तरीक़ेकार के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार तलबा को हथकड़ियाँ लगाकर कचहरी में पेश कर दिया गया। प्री मेडिकल के 75 तलबा गुज़िश्ता रात धरना देने पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुकदमात दर्ज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की MPA सना बलोच का थाने में तलबा से इजहार यकजहती। प्री मेडिकल के तलबा का मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत ऑनलाइन एंट्री टेस्ट की बजाय फिजिकल टेस्ट लिया जाए।
सिंध के लिए जूनियर स्कूल टीचर्स का इम्तहान सब के सब फेल। पास होने वालों की शरह 1% से भी कम। सूबे भर से 1,60,000 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। सिर्फ 1250 उम्मीदवार पास हुए। पास होने वालों की शरह 0.7% रही। IBA सखर ने नताइज जारी कर दिए। वज़ीर तालीम ने काबीना को नतीजे से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बहरान ख़त्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। अमरीका और खित्ते की तमाम बड़ी ताकतों के दरमियान ताअवुन ही तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों को ख़त्म करने के लिए काबिल हुक्काम से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की रुकावटें दूर। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची पहुंच जाएगी। CAA ने अमेरिका से एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। कप्तान के हमराह अमले के 5 अफराद भी एयर एम्बुलेंस में आएंगे। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि एक शख्स को एयर एम्बुलेंस में जाने की इजाज़त दी जाए। ख़ानदान के दीगर अफराद कमर्शियल फ्लाइट से अमरीका पहुँचेंगे। लाहौर में कोरोना की चौथी लहर की वार जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10.5% रही। फैसलाबाद में शरह 7%, रावलपिंडी और मुल्तान में 6%, इस्लामाबाद में 3% और पंजाब भर में 6.4% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,233 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। वैक्सीनेशन न कराने पर कराची में 33 अफराद गिरफ्तार। वैक्सीनेशन तो सिर्फ 50 लाख की हुई है, जिन लाखों की नहीं हुई क्या पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेगी? शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले वैक्सीनेशन कार्ड न होने पर रिश्वत मांगते हैं, पैसे न देने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि NCOC के कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात के बाद कराची में पुलिस गर्दी शुरू हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात वाज़े नहीं, हमें तो कार्रवाई का हुक्म मिला है। पंजाब में डेंगू का जोर बरकरार। रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 60 तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया का मुतासरा इलाकों में एंटी डेंगू सर्विलेंस जारी। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 91 केसेस सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू वायरस के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के 255 नए मरीज सामने आए। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 59,000 से ज्यादा खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा साइनोवैक की 18,763 खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 16,000, साइनोफार्म की 14,000, पाकवैक की 6,000, कैन साइनो की 2,000 से ज्यादा खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। वैक्सीन ज़ाया होने की वजह कोल्ड चेन की अदम फराहमी करार। खैर उसकी होनी गई। वो फाते पढ़ नहीं ली उसने। मौलाना साहब ने बिहार उठाए हुए थे सिंध साहब के प्रोग्राम में। उसने कहा दुआ करो। उसने कहा क्या? उसने कहा हाथ तो उठाओ। उसने हाथ उठाए। उसने कहा जी। उसने कहा PDM की फाते पढ़ते हैं। मौलाना ने भी यूँ कर लिया। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर एक वक्फे के बाद फिर सियासी उफक पर चमक पड़े। आते ही PDM पर हमला। कहा कौन सी PDM, उसकी फातेह पढ़ी जा चुकी। खुद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सलीम साफी के प्रोग्राम में फातेह के लिए हाथ भी उठाए। नैब का डर, वसी करप्शन, गलत टीम का इंतखाब और मुसलसल ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स नई तर्ज हुक्मरानी को ख़राब करने की बड़ी वजूहात हैं। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नई तर्ज हुक्मरानी का खाका पेश कर दिया।
तकारुरियाँ मेरिट पर करने की तजवीज़, अफसरान के ओहदों की मियाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, बल्दियाती निज़ाम की मुअत्तली और अशिया खुरोनोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने के बायस तर्ज़ हुक्मरानी पर मनफी असरात मुरत्तब होने की भी निशानदही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर कराची में रहने वालों की ज़िंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासर होती है। कराची और उसके रहने वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी। नून लीग कराची की तंजीम मुतासरा लोगों की मदद के लिए किरदार अदा करे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम तर्जुमान बने हुए हैं, कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान है, क्या हम इन असरात को संभाल पाएंगे? शहरियार अफरीदी की न्यूयॉर्क की सड़कों पर वीडियो को शहरी रहमान ने शर्मिंदगी का बायस करार दिया। ये भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद झूठा बयानिया जारी है, जो जितना झूठ बोलता है काबीना में उसे उतनी थपकी मिलती है। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा, समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा। कमेटी में मामला तय ना भी हुआ तो हुकूमत कानून लेकर आएगी। फैसल जावेद ने ईवीएम को नागुज़ीर करार देते हुए कहा, साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और एमपीए दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की विलादत। हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से दूसरी शादी की तस्दीक कर दी। रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने नामौलूद बेटे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन में मुबैना बेकायदगियां और गैर कानूनी भर्तियां, जामिया की सेनेट ने वाइस चांसलर को जिम्मेदार करार दे दिया। 50 गैर कानूनी मुलाजमीन बरतरफ करने की मंजूरी। वाइस चांसलर ने अपने चचा को भी मुलाजमत दी। वाइस चांसलर को अपनी मुद्दत मुलाजमत 26 अक्टूबर तक पूरी करने की मशरूत इजाज़त। निगरानी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। 3 साल में बहुत डबल महंगाई हो गई है। कोई जहर कहीं से मिलता नहीं है कि वो आवाम में तकसीम कर दें। नौकरी पेशा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके बिल 20,000 30,000 तक उनके बिल आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को भी पालना है, उसने अपने घर भी देखना है, उसने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। मुर्गी आसमानों पर है, गोश्त बहुत महंगा, अंडा महंगा, हर चीज़ महंगी जी। दुनिया बेरोजगार हो गई है, कोई रोजगार नहीं रहा इधर। महंगाई दुगनी हो चुकी, आमदन नहीं बढ़ी, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से सख्त नाराज, कहते हैं अब गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। 3 साल हो गए, महंगाई कब कंट्रोल होगी? बातें और दावे बहुत हो गए, अमली तौर पर कुछ करके दिखाया जाए। गुजरांवाला के मजदूरों से मेरी यही अपील है कि हमारे इस मुल्क में आप लोगों ने इन सांपों के मुंह में दूध डालकर अजदहा बनाया है। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा आवाम ने खुद सांपों को दूध पिलाकर अजदहा बनाया और उन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाया। अब इन सांपों को ऐवान से निकाल कर वहां मजदूर का बेटा बिठाना है।